उत्तर प्रदेश का एक छोटा कस्बा शिवपुर। शिवपुर के बीचों बीच एक बड़ी दुकान थी, सुखराम वस्त्र भंडार। दुकान की सजावट चमचमाती थी और बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। एक खरीदो दो पाओ, सिर्फ आज, आधे दाम में सोने की चेन। सुखराम को लोग व्यापारी नहीं बड़ा सेठ कहते थे। उनकी पत्नी कौशल्या धीरे से कहती है, इतनी छल प्रपंच से कमाई गई दौलत देर तक नहीं टिकती सुखी। सुखराम हंसते हुए कहता है, भाग्यशाली होते हैं वो जो मौके पहचानते हैं, और लालच ये तो बस एक खेल है। उनका बेटा सुरेश शांत स्वर में कहता है, पिताजी हम ग्राहक का भरोसा बेच रहे हैं, वस्त्र नहीं। सुखराम गुस्से में कहता है, चुप रह, तू किताबों में ही रह, व्यापार मेरा काम है। एक दिन सुबह सुबह सुखराम की दुकान पर एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे एक सफेद कुर्ता पाजामा पहने, सिर पर गोल टोपी और आंखों में गहरी चालाकी लिए एक व्यक्ति, सेठ रामकिशन। सुखराम हाथ जोड़ते हुए कहता है, सेठ जी आज मेरी दुकान पर क्या सेवा करूं? रामकिशन हंसते हुए कहता है, सेवा नहीं सेठ जी, सौदा करना चाहता हूं, ऐसा सौदा जो आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। सुखराम की आंखों में चमक आ गई। सुखराम कहता है, कहो सेठ जी, अब तो सुनने का मन है। रामकिशन धीरे से फुसफुसाकर कहता है, शहर में एक नया मॉल आया है, विदेशी ब्रांड की नकली कॉस्मेटिक्स और कपड़े, असली जैसे दिखते हैं, दाम में सस्ते, मुनाफा भारी। सुखराम दुविधा में कहता है, लेकिन ये तो धोखा हुआ सेठ जी। रामकिशन कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सेठ जी आजकल ग्राहक को दिखावे से फर्क पड़ता है, सच्चाई से नहीं। आप मुनाफा कमाइए, नैतिकता के पीछे गरीब लोग भागते हैं। सुखराम ने कुछ पल सोचा, फिर उसकी लालच ने नैतिकता पर जीत पा ली। सुखराम कहता है, ठीक है सेठ जी, माल भेजिए। शहर को अब असली नकली का फर्क नहीं समझना, बेचना है। अब सुखराम वस्त्र भंडार में विदेशी कंपनियों के नाम से नकली परफ्यूम, ब्रांडेड जीन्स और महंगे क्रीम आने लगे। ग्राहक आता है, सेठ जी ये असली वर्जिनों की क्रीम है ना? सुखराम झूठी मुस्कान के साथ कहता है, बिल्कुल, इटली से आया है, एक बार लगाओ, गोरा न हुआ तो पैसे वापस। कुछ ही महीनों में दुकान की बिक्री दोगुनी हो गई। बैंक बैलेंस बढ़ने लगा, कार बदल गई और सुखराम के चेहरे पर नया अहंकार आ गया। कौशल्या चिंतित होकर कहती है, सुखी पैसा तो आ रहा है पर चैन नहीं आ रहा, कहीं ये दौलत हमारा सुख न खा जाए। सुखराम गुस्से में कहता है, तू पुराने जमाने की औरत है, अब दुनिया चालाकी से चलती है, तू क्या जाने व्यापार के गुर। सुरेश धीरे से कहता है, पिताजी एक दिन ये झूठ की दुकान ढह जाएगी और तब आपको हमारे शब्द याद आएंगे। सुखराम चिल्लाते हुए कहता है, तू भी अपनी माँ की तरह डरपोक निकला, निकल जा मेरी दुकान से। सुखराम अब शहर का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बन गया था। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती और लोग उसकी महंगी विदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए होड़ करते, पर अब वो दुकानदार नहीं, धंधेबाज बन चुका था। एक शाम सेठ रामकिशन फिर आया। रामकिशन सिगार जलाते हुए कहता है, सेठ जी माल तो चल रहा है, अब अगले स्तर पर चले। सुखराम उत्सुक होकर कहता है, क्या है अगला स्तर? रामकिशन कहता है, अब नकली दवाइयाँ, बच्चों की दूध पाउडर जैसी चीज़ें, मुनाफा और भी बढ़ा। सुखराम एक पल को चौंका, लेकिन फिर आंखों में वही लालच चमकी। सुखराम धीरे से कहता है, सवाल नैतिकता का नहीं, मुनाफे का है, मैं तैयार हूँ। एक दिन एक औरत अपनी बीमार बच्ची को लेकर दुकान पर आई। औरत गिड़गिड़ाते हुए कहती है, सेठ जी आपने जो बच्चों का दूध दिया था, पीते ही मेरी गुड़िया की तबीयत बिगड़ गई, अब अस्पताल में भर्ती है। सुखराम बचकाने तरीके से टालते हुए कहता है, अरे औरत, देखभाल से नहीं दिया गया, मेरा माल खराब नहीं होता, जाओ अब। लेकिन उस रात सुखराम को नींद नहीं आई। उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और एक डरावनी परछाई नजर आई।
कुछ ही हफ्तों बाद पुलिस को एक गोदाम से निकली दवाइयाँ और पाउडर मिलने लगे। पुलिस अधिकारी गंभीर स्वर में कहते हैं, सेठ सुखराम को तलब किया जाता है, पूछताछ जरूरी है। सुखराम का चेहरा सफेद पड़ गया। कौशल्या आंखों में आंसू लिए कहती है, मैंने कहा था ना, झूठ से बड़ा बोझ कोई नहीं होता। सुरेश दृढ़ता से कहता है, पिताजी अब भी समय है, सच स्वीकार लीजिए। यह पैसे का अंत नहीं, आपकी आत्मा का पतन है। सुखराम को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मीडिया बाहर जमा थी, कैमरे चमक रहे थे और हर कोई चिल्ला रहा था। नकली दवाइयां बेचने वाला व्यापारी गिरफ्तार। सेठ सुखराम ने मासूम बच्चों की जान खतरे में डाली। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, सेठ जी, आपको अपने गोदाम में रखे गए नकली उत्पादों की जानकारी थी। सुखराम घबराते हुए कहता है, जी, सेठ रामकिशन ने माल भेजा था। मैं तो इंस्पेक्टर कठोर स्वर में कहते हैं, कानून अंधा नहीं है सेठ जी, और लालच की सजा तय है। सुखराम को एक रात थाने में बितानी पड़ी। पहली बार उसे सोने की चेन और झूठी चमक पर ग्लानि हुई। घर लौटते ही कौशल्या ने दरवाजा खोला, पर चेहरा पत्थर जैसा था। कौशल्या ठंडे स्वर में कहती है, क्या पाया आपने? सोना मिला या नींद छीन गई? सुखराम नीचे नजरें झुकाए कहता है, मैंने तुम दोनों की बात नहीं मानी, मैंने गलत किया। सुरेश दृढ़ता से कहता है, अब भी समय है पिताजी, अपने गुनाह स्वीकारिए और सच्चाई को अपनाइए। हो सकता है सजा हो, लेकिन आत्मा तो बचेगी। सुखराम की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार पैसा नहीं, अपने बेटे की बात को गंभीरता से सुना। अगले दिन सुखराम ने खुद जाकर पुलिस को सब कुछ बताया। सुखराम पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, हाँ, मैं दोषी हूँ, मुझे पैसे से मोह था, लेकिन अब मैं हर गुनाह का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। सेठ रामकिशन भी पकड़ा गया। अखबारों में अब नई हेडलाइन थी, लालच के जाल से बाहर निकला सेठ, अपराध स्वीकार, सहयोग का वादा। कुछ महीनों की सजा काटने के बाद सुखराम जेल से बाहर आया। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी दुकान को फिर से खोला, लेकिन अब बोर्ड पर लिखा था, सच्चाई का सौदा, ईमानदारी से। अब वो बच्चों को पढ़ाने लगा, बूढ़ों को मुफ्त कपड़े देने लगा और समाज सेवा में जुट गया। एक दिन उसका बेटा सुरेश उसके पास आया। सुरेश मुस्कुराते हुए कहता है, पिताजी, आज लोग आपको इज्जत से सुखराम सेठ कहते हैं, क्योंकि अब आप सच्चे हैं। सुखराम गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने बहुत देर कर दी बेटा, पर अब जान लिया, लालच बुरी बला है। वो इंसान को सोने की दुनिया में तो ले जाता है, पर चैन की नींद छीन लेता है। लालच जितनी तेजी से हमें ऊपर उठाता है, उतनी ही तेजी से नीचे गिरा भी सकता है। सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी ही वो नींव है जिस पर स्थायी सफलता टिकी होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।